Good morning, class 8. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. So students, this is your 14th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So बच्चे, previous lecture video में हमने डिस्कस करा कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ होता क्या है. ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा कि हम ह्यूमंस जो हैं, जो भी अपनी डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं, वो हमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से मिलता है. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. यानी कि जितने भी तरह के ट्रीज, प्लांट्स, पेड़ पौधे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, किस तरह से है. सो स्टूडेंट्स, द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. यानी कि किसी भी जगह में किस तरह की वेजिटेशन होगी, ये डिपेंड करता है कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा है, कितना है, और उस जगह में मॉइस्चर कितना है. मॉइस्चर यानी कि नमी. Then students, the major vegetation types of the world are grouped as forests, grasslands, scrubs and tundra. कि जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स हैं वर्ल्ड के, वो किस तरह से हैं. पहला है फॉरेस्ट, जंगल हैं वो. देन सेकेंड वन इज ग्रासलैंड्स. ग्रासलैंड्स मीन अ लार्ज ओपन एरिया और लैंड कवर्ड विथ ग्रास. यानी कि घास के मैदान जहाँ पर ग्रेजिंग वगैरह जो है करवाई जाती है. ठीक है, वो आ गए हमारे ग्रासलैंड्स. देन आ गया स्क्रब्स, जहाँ पर जो है बहुत ही कम बारिश होती है, बिल्कुल यहाँ तो ना के बराबर होती है, वहाँ पर आ गए हमारे स्क्रब्स. एंड फोर्थ वन इज टंड्रा. टंड्रा मीन्स एन एरिया वेयर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज हिंडर्ड बाय लो टेम्परेचर. ठीक है, या फिर ऐसा ट्रीलेस रीजन जहाँ पर क्लाइमेट क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है, ठंडा होता है, उसे हम कहते हैं टंड्रा. ठीक है, और टंड्रा में ज्यादातर मॉसेस, लीचन्स जो हैं वो उगते हैं. वहां पर बिल्कुल बारिश नहीं होती. ठीक है, यहाँ तो बहुत ही जो है, बहुत ही रेयर जो है बारिश होगी, जिसकी वजह से वहां पर प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं करते, सिर्फ मॉसेस एंड लीचन्स जो हैं वो होते हैं. देन स्टूडेंट्स, यही बोला है कि जो मेजर वेजिटेशन टाइप्स है वर्ल्ड की, वो क्या क्या हैं. फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड्स हैं, स्क्रब्स हैं एंड टंड्रा है. देन स्टूडेंट्स, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज मे थ्राइव. कि जिन जगहों पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, वहां पर जो है बड़े बड़े जो है पेड़ जो है वो उगते हैं. थ्राइव मीन्स फ्लरिश और डेवलप या फिर ग्रो करना. तो यही बोला है कि जहां पर जो है बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पर जो है बड़े बड़े जो है पेड़ जो है वो उगते हैं. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. तो यही बोला है कि ये जो जंगल है, ये उन एरिया से जुड़े हुए हैं जहां पर जो है वाटर की जो सप्लाई है, जो पानी की जो सप्लाई है, वो अच्छी खासी अमाउंट में है. तो यानी कि जो पेड़ जो है, जो जंगल जो है, वो वहीं पर ही होंगे जहां पर वाटर की जो सप्लाई है, जो पानी की जो सप्लाई है, वो अच्छी खासी जो है अमाउंट में होगी. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस. जैसे जैसे जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर यानी कि जो पानी जो है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे जो साइज है ट्रीज का, वो और उसके साथ साथ जो है जो ट्रीज जो है वो भी क्या होते जाएंगे, क्वांटिटी में वो भी कम होते जाएंगे. ठीक है, जहां पर ज्यादा पानी होगा वहां पर ट्रीज भी अच्छे से ग्रो करेंगे, ज्यादा ग्रो करेंगे, और जहां पर पानी कम होगा उनका साइज भी कम होगा और ट्रीज भी जो है वो कम होंगे. शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी तो हमने पहले किसके बारे में पढ़ा, फॉरेस्ट के बारे में, कि जहां पर पानी की ज्यादा सप्लाई होती है, वहां पर जो है अच्छी सप्लाई हो, वहां पर क्या होंगे, फॉरेस्ट, जंगल होंगे. अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में.
शॉर्ट स्टैंडेड ट्रीज, यानी कि जो छोटी हाइट के जो ट्रीज होते हैं, जो छोटे कद के ट्रीज होते हैं, और जो घास है वो उन इलाकों में, उन जगहों पर उगती है जहां पर क्या होती है, ठीक ठीक मतलब मॉडरेट, एवरेज बारिश जो है वो होती है, ना ज्यादा ना कम, मतलब ठीक ठीक बारिश होती है। सो वो क्या बनाते हैं, ग्रासलैंड्स। तो यही बोले कि जो छोटी हाइट के पेड़ जो हैं, जो छोटे कद के पेड़ होते हैं वो, और जो घास है वो उन एरियाज में उगती है जहां पर क्या होती है, ठीक ठीक बारिश होती है, मॉडरेट बारिश होती है, और ये क्या बनाते हैं, ग्रासलैंड्स बनाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, ग्रासलैंड्स। ठीक है। देन बच्चे, आपकी बुक में एक पिक्चर जो है शेयर की गई है। इस पिक्चर में ये देखें तो ये ग्रासलैंड बताया गया है, और ये जो है फॉरेस्ट जो है वो बताया गया है, जंगल बताया गया है। देन स्टूडेंट्स, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि जो ड्राई एरियाज है, जो सूखे इलाके हैं जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है, यानी कि ना के बराबर बारिश होती है, वहां पर जो है कांटेदार झाड़ियां जो है वो उगती हैं। In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface, reduce loss of moisture through transpiration. So बच्चे क्या कह रहे हैं कि जो बहुत ही ज्यादा ड्राई एरियाज होते हैं, जो सूखे इलाके होते हैं, वहां के जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा डीप होती हैं। ठीक है। अब उसका रीजन क्या है कि जब वो सूखे इलाके हैं तो अब जो प्लांट्स होते हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, और पानी जो है वो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, रूट्स के थ्रू लेते हैं। ठीक है। तो अब उस ड्राई रीजन में, सूखे इलाके में पानी जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत नीचे जाके मिलता है। सो इसीलिए जो है उन रूट्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा डीप होती हैं, ताकि वो जो है डीप जाकर जो है वहां से जो है पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर सके, वाटर एब्जॉर्ब कर सके। और साथ ही साथ जो है उन प्लांट्स के कैसे लीव्स होते हैं, थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है, जिसकी वजह से जो है मॉइस्चर जो है वो कम लॉस होता है, ट्रांसपायरेशन की वजह से जो होता है। सो बच्चे, ट्रांसपायरेशन में होता क्या है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है लीव से। ठीक है। सो लीव से, स्टेम से। सो बच्चे, अब होता क्या है, क्या बोल रहे हैं कि जो ड्राई एरियाज है, जो सूखे एरियाज है, वहां पे प्लांट्स की कैसी होती है, डीप रूट्स होती हैं, और लीव्स होते हैं जिसका थॉर्नी और वैक्सी सरफेस होता है। अब कांटेदार होता है, और वैक्सी, वैक्सी मीन्स मोम की तरह। ठीक है। वैक्सी सरफेस होता है जिसकी वजह से जो है मॉइस्चर का जो है कम लॉस होता है। अब वैक्सी सरफेस है तो पानी जो है वो कम क्या होगा, इवेपोरेट होगा। सो इस तरीके से जो है वो प्लांट्स अपने अंदर जो है मॉइस्चर को मेंटेन रखते हैं, वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। देन टंड्रा वेजिटेशन ऑफ पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लीचन्स। जो टंड्रा वेजिटेशन है कोल्ड पोलर रीजन्स की, पोलर रीजन्स यानी कि जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और ठंड होती है, तो पोलर रीजन्स में अब क्या होता है, टंड्रा वेजिटेशन होती है। और टंड्रा वेजिटेशन में होता क्या है, मॉसेस एंड लीचन्स। मॉसेस क्या होता है बच्चे, काई, जब आपने स्वैम्प देखी होगी दलदल, तो वहां पे बिल्कुल घास जैसी जो उगी होती है, जिसकी रूट्स नहीं होती, उसे हम बोलते हैं मॉसेस। और लीचन्स जो होते हैं ये भी एक छोटे से प्लांट होते हैं। ठीक है, जो कि लीफ की तरह होते हैं या फिर ब्रांच की तरह होते हैं, और रॉक्स वगैरह पे भी उगते हैं। सो टंड्रा वेजिटेशन जो है, जो कोल्ड पोलर रीजन्स की, उसमें क्या क्या होता है, मॉसेस एंड लीचन्स होते हैं। देन टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आज के समय में जो है बहुत ज्यादा लोग हैं दुनिया में, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जितनी कि 200 साल पहले, 2 centuries पहले थी। आज क्या है, उससे कई गुना जो है ज्यादा हो गई है। 200 साल पहले पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, आज जो है वो उससे कई ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। अब इतने ज्यादा जो पॉपुलेशन हो रही है, उनकी जो जरूरतें बढ़ रही है, उनकी जो डिमांड्स बढ़ रही हैं, उसके लिए जो है
बड़े बड़े जो जंगल हैं उनको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है, ताकि वहां पर जो है फसलें जो है वो उगाई जा सके, क्रॉप्स जो है उगाई जा सके। अब जैसे जैसे बच्चे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को खाने के लिए जो है क्रॉप्स जो है उतनी उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े जंगल हैं उनको जो है काटा जा रहा है, ठीक है, वहां पर, ताकि जो है क्रॉप्स जो है फसलें जो है वो उगाई जा सके। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेनिशिंग रैपिडली। सो इसीलिए जो जंगलों का इलाका है, जो जंगलों का एरिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो है वो धीरे धीरे जो है वो जल्दी जो है वो खत्म होता जा रहा है। जंगल जो है वो बड़ी स्पीड से जो है वो काटे जा रहे हैं। सो इसीलिए जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही जल्दी जो है वो क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। और इसीलिए एक बहुत ही जरूरत है इस समय कि हम जो हमारा ये जो वैल्यूएबल रिसोर्स है, ये जो नेचुरल वेजिटेशन, ये हमारा वैल्यूएबल रिसोर्स है, हम इसे कंजर्व करें, हम इसे बचाएं। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से जो है नेचुरल वेजिटेशन वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।